Now this is the Honda ZR-V. काफ़ी टाइम से Honda के लिए एक हेलो प्रोडक्ट इंडिया में मिसिंग रहा है. Not the case anymore because the ZR-V, which is a strong hybrid model, will soon be available in India. Bookings इसकी open हो चुकी है, but इस vehicle में इतना खास क्या है which I'm gushing so much about it? That's what I'm going to be talking about in this video. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. So let's first talk about the design of the ZR-V. It's not a typical Honda design जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. Honda नॉर्थ अमेरिका की अगर आपने कार्स देखी हैं, इसका डिज़ाइन कुछ उनकी तरह यहाँ पे देखने को मिलता है. And honestly, I quite like this design. First of all, let's talk about this huge, humongous grill जो यहाँ पर है. Kind of Maserati की याद दिला रहा है, I know that, but it is टिपिकल ऑफ होंडा इन नॉर्थ अमेरिका. साथ ही साथ ये स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. अब फ्रंट की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे लाइंस का और कर्व्स का काफ़ी जुडिशियसली इस्तेमाल किया गया है. What I want to talk about is that this is an SUV. लेकिन इसमें एक प्रॉपर जो प्रोपोर्शंस SUV वाले होते हैं, स्पेशली एक बिग SUV साइज में, वो यहाँ पे थोड़े कम देखने को मिलते हैं. दिस इज़ मोर ऑफ एन अर्बन SUV. Let's talk about the alloy wheels over here. It's an 18-inch design and this is actually one part of the car that does disappoint me a little because ये काफ़ी traditional Honda wheels हैं. अगर यहाँ पे थोड़ा funkiness design में होता और तो that would have been really really nice. Now let's come towards the side. It is a pretty long car, about 4.5 meters in length. Proportions अच्छे हैं and आप देखेंगे कि जो roof line है वो sloping है, comes towards the rear of the car like that and पीछे की तरफ भी आपको एक रेक विंड स्क्रीन देखने को मिलती है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द बैक, एक ये चंकी सी पिलर आपको यहाँ देखने को मिलता है. एंड पीछे की तरफ आएंगे तो वंस अगेन द डिज़ाइन इज़ क्वाइट अर्बन. काफ़ी कूल शीक अर्बन जिसे कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे फील होता है. दिस इज़ अ कार विच विल फील राइट एट होम इन साइड सिटी लिमिट्स. तो अंदर की क्या सिचुएशन है वो अभी हम अंदर चल के देखते हैं. So now I'm inside the Honda ZR-V. पहली बात कहूँगा ब्लैक्ड आउट कैबिन है, काफ़ी प्रीमियम उस तरीके से फील होता है. अपर हाफ जो है बेस में फिनिश्ड है एंड सेंस ऑफ स्पेस यहाँ पे कम नहीं फील हो रहा बिकॉज द ग्लास एरिया दैट इज़ क्वाइट ह्यूज. दूसरी चीज़ बात करते हैं क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की. ऑनेस्टली स्टेयरिंग फील अच्छा है, डोर पे सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे. सीट्स में जो लेदर यूज़ किया गया है फील्स वेरी स्नग. एंड सीट्स के कंफर्ट की बात करूँ, यू सिट वेरी स्नगली, यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल फीलिंग होती है. बट एक चीज़ है जो मज़ा किरकिरा कर रही है एंड दैट इज़ द ग्राउंड. बेसिकली हाइब्रिड व्हीकल है तो बैटरी जो है नीचे की तरफ है एंड उसकी वजह से काफ़ी नीज अप पोजीशन है. एंड ये तो आगे ड्राइवर सीट पे फील हो रही है, पीछे क्या होने वाला है वील टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट. बट एक नज़र डाल लेते हैं फीचर्स पे भी. एक 9 इंच की स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलती है, एक 10.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ड्राइवर के लिए, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, आगे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिलेगा एंड गियर लीवर मिसिंग है. यू गॉट बटन इंस्टेड ऑफ दैट. ऑनेस्टली देखने में अच्छा लगता है बट इसकी जो फंक्शनैलिटी है आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट. ड्राइव मोड्स के लिए भी एक बटन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, यहाँ पर भी एक स्टोरेज एरिया आपको दिया गया है एंड IRVM जो है ऑटोमेटिक है. सो दैट डेफिनेटली लेंड्स दिस व्हीकल अ टच ऑफ क्लास, अ टच ऑफ प्रीमियमनेस. सेकेंड रो में क्या सिचुएशन है वहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं. सेकेंड रो में आ गए हैं एंड माई फियर हैज़ बीन प्रूवन राइट. यहाँ पर तो अंडर थाई सपोर्ट और भी कम है बिकॉज द फ्लोर ऑफ द कार हैज़ बीन रेज्ड सो मच जस्ट टू अकोमोडेट दैट बैटरी. दिस इज ऑनेस्टली नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन टू बी सिटिंग इन. क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की बात करूँ, वंस अगेन पीछे की रो में भी प्रीमियम फील होती है. ग्लास एरिया बड़ा है तो एम्बियंस सेंस ऑफ स्पेस जो है यहाँ पे अच्छा खासा है. एक सनरूफ जरूर मिसिंग होती है, एक रेगुलर इलेक्ट्रिक पेन सनरूफ भी नहीं. पैनों की तो दूर दूर तक बात नहीं करें. फीचर्स के मामले में और बात अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं, 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, आर्मरेस्ट भी है, कंफर्टेबल है. एंड आई रियली लाइक द फैक्ट दैट जो ये डोर ओपनिंग हैंडल्स हैं दे हैव बीन फिनिश्ड इन दिस मेटल फिनिश, प्रीमियम टू टच एंड द सेम इज द केस फॉर द पावर विंडो स्विचेस. बूट स्पेस कैसी है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं. नाउ द बूट दैट इज़ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे नीचे फुट से भी जेस्चर करेंगे तो बूट उससे भी खुल जाता है. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस अच्छी खासी है. आई येट डू नॉट हैव अ फिगर फॉर दिस. आप अपनी स्क्रीन पे उसे एक नंबर में देख पाएंगे बट यू कैन ईजिली फिट 4 बिग सूटकेसेस ओवर हियर. अनदर थिंग टू नोट इज दिस पार्सल ट्रे हैज़ बीन डन ब्यूटिफुली वेल. कोई क्रीज तक नहीं दिख रहा है बीच में बट यू कैन वेरी ईजिली
fold it. अब आगे अभी लोग बैठे हुए हैं, बट अगर मैं ये लीवर प्रेस करूंगा ना तो ये सीट पूरी फोल्ड हो जाती है, फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं दोनों सीट्स। एंड जब ये दोनों सीट्स पूरी फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं, आपके लिए 1300 लीटर्स ऑफ कार्गो स्पेस यहाँ पे बन जाती है। सो आई थिंक दैट इज अ लॉट ऑफ कार्गो कैरिंग कैपेसिटी फॉर एन SUV ऑफ दिस साइज। बट the real party piece of the ZR-V is its strong hybrid setup. चलिए एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। Now that is a 2-liter petrol engine over here, runs on an Atkinson cycle. It's combined with a hybrid setup that has an electric motor and obviously a lithium-ion battery. Total combined power output पूरे सिस्टम का है 184 PS, 315 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एक ECVT ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। Honestly, this is going to be a game changer for people who want that big SUV size but really want fuel efficiency to be on their side as well. What Honda says is 0 to 100 in about 7.9 seconds. That's pretty quick for a car that is a hybrid. So ये थी Honda ZR-V की एक quick walk around. Now this will be Honda's Halo product in their Indian lineup in the coming months. Bookings गाड़ी की already open हो चुकी हैं. Delivery should begin in about a month or two. What's your take on the Honda ZR-V? आपको ये गाड़ी कैसी लगी नीचे comment section में ज़रूर बताएं. Thank you so much for watching and until the next one, goodbye.